एक बार फिर से मैं आप सभी के सामने उपस्थित हूँ बेहद महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ। और भारत के लिए बहुत गर्व की बात है कि भारत दुनिया के 6 न्यूक्लियर ट्रायड देशों में शामिल हो गया है। अभी न्यूक्लियर ट्रायड क्या होता है इसको भी हम इस वीडियो में समझेंगे। तो चलिए शुरू कर लेते हैं आज की क्लास। मेरा नाम है प्राची मिश्रा और संस्कृति IAS के इस प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। और आज आते हैं अपनी न्यूज पर। तो आप सभी को पता है कि भारत ने क्या है K4 बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया है। किससे किया है? तो INS अरिघाट से इसको लॉन्च किया गया था। ठीक है, तो इसी के साथ ही जैसे ही हमने अपनी K4 बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया, हम न्यूक्लियर ट्रायड देशों में शामिल हो गए हैं। चलो आगे बात कर लेते हैं इसमें। तो इंडियन नेवी ने बुधवार को K4 बैलिस्टिक मिसाइल की सफल टेस्टिंग की है। ये जो टेस्टिंग है ये न्यूक्लियर सबमरीन अरिघाट से की गई है। अरिघाट को हमने 2017 में लॉन्च किया था। चलिए बता दो कि भारत की पहली स्वदेशी रूप से विकसित परमाणु बैलिस्टिक मिसाइल कौन सी हो जाती है। ठीक है, इसका अपग्रेडेड वर्जन जल्द ही आपका कमीशन किया जाएगा। और ये जो मैंने क्वेश्चन भी बताया ना, वो जल्दी से मुझे बता देना। अब बात करते हैं यहाँ पर इससे संबंधित बिंदु। तो INS अरिहंत का अपग्रेडेड वर्जन हो जाता है आपका अरिघाट। इसे विशाखापट्टनम में भारतीय नौसेना के शिप बिल्डिंग सेंटर से बनाया गया था। और अरिहंत की तुलना में यदि मैं बात करूं तो ये अरिघाट आपका 3500 किलोमीटर की रेंज वाली K4 मिसाइलों से लैस है। ठीक है, इस सबमरीन का जो वजन है वो 6000 टन यानी कि 60,000 क्विंटल हो जाता है। इट्स टू हैवी। आगे बात करते हैं भारत के 4 एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम के बारे में। सबसे पहला हमारा है लॉन्ग रेंज का, जैसे इंडियन बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम। दूसरा है इंटरमीडिएट, ये है आपका जैसे S-400 ट्रिम्ड टायर डिफेंस सिस्टम जो हमारे पास है। तीसरा है शॉर्ट रेंज, जैसे इसमें आपका आ जाता है आकाश एयर डिफेंस सिस्टम। और चौथा है वेरी शॉर्ट रेंज विच इज मैन पैड्स और एंटी एयरक्राफ्ट गन्स जो हमारे पास है, जिसको इस तरीके से हमने डिफाइन कर रखा है 4 लेयर्स में। आगे बात करते हैं इंडियन बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम के बारे में जाने। तो ये डिफेंस सिस्टम अलग अलग रेंज की बैलिस्टिक मिसाइलों के बचाव के लिए बनाया गया है। यानी कि किसी भी रेंज की आ जाए बैलिस्टिक मिसाइल, हम उससे अपने आप को क्या कर सकते हैं? बचा सकते हैं। और ऐसा मात्र विश्व में 6 देशों के पास है, जिसमें भारत भी अब शामिल हो गया है। इसमें 2 लेयर वाली इंटरसेप्टर मिसाइलें बनाई गई हैं। पहला क्या है? पृथ्वी एयर डिफेंस सिस्टम, जिसको हम पैड कहते हैं। इस डिफेंस सिस्टम की मिसाइलें बहुत अधिक ऊंचाई पर जाकर के दुश्मन देश की मिसाइल या अन्य हवाई खतरों को तबाह कर सकती हैं, हाई एल्टीट्यूड पर पहुंचा सकते हैं हम इसे। ठीक है, इसमें पृथ्वी सीरीज की सभी मिसाइलें आपकी शामिल हो जाएंगी। जितनी भी पृथ्वी सीरीज की मिसाइलें अभी तक भारत ने बनाई हैं, वो सारी मिसाइलें आपकी इसी में आ जाएंगी। ठीक है, दूसरा, इसकी मिसाइलों की जो रेंज होती है वो 300 से 2000 किलोमीटर तक होती है। पास दूर सभी को हम टैकल कर सकते हैं। ये जमीन से 80 किलोमीटर ऊपर टारगेट को नष्ट कर सकती है। टारगेट जमीन से 80 किलोमीटर ऊपर तक जितना भी होगा हम इसको हिट कर पाएंगे। इसकी स्पीड करीब होती है 6000 किलोमीटर पर आवर की। ये था पृथ्वी एयर डिफेंस सिस्टम। अब दूसरे की बात कर लेते हैं। दूसरा कौन सा है? एडवांस एयर डिफेंस सिस्टम, जिसको एड भी हम बोलते हैं। ठीक है, इसकी क्या स्पेसिफिकेशन है ये समझ लेते हैं। बाकी इसको देख करके आपके माइंड में क्या और चीजें आ रही हैं या आपका कोई प्रश्न है तो आप कमेंट में लिख सकते हो। इसकी मिसाइलें कम ऊंचाई वाले जितने भी टारगेट्स होते हैं उसको मार करके गिरा देगी। ये मिसाइल सिस्टम 5000 किलोमीटर या फिर उससे ज्यादा दूर से आने वाले हवाई खतरों को हवा में ही मार गिरा सकती है। ये 30 किलोमीटर की ऊंचाई तक के टारगेट को यहाँ पर गिरा सकती है। और वो आपका कितना था? 80 किलोमीटर तक। इसकी रेंज 150 से 200 किलोमीटर और स्पीड इसकी 5500 किलोमीटर पर आवर होती है। यानी कि अब क्या है, हम तीनों तरह से अपनी सुरक्षा कर सकते हैं। यहाँ पर S-400 ट्रिम्ड एयर डिफेंस सिस्टम की बात कर लेते हैं। तो 600 किलोमीटर इसका सर्विलेंस रेंज है। 30 किलोमीटर ऊंचाई तक का ये टारगेट हिट कर सकती है। 4.08 पर सेकेंड से ये आपके टारगेट की स्पीड होती है। ठीक है, रुकेगी नहीं। 9M96 120 किलोमीटर मिसाइल रेंज, 9N46 250 किलोमीटर एंड 40N6 400 किलोमीटर इसकी मिसाइल रेंज आपकी बताई गई है कि कौन कौन सी है और कहां तक आपकी ये जाने वाली है तीनों। ठीक, S-400 खरीदने वाले 5 देश कौन से हैं? तो भारत, चीन, तुर्की, सऊदी अरब और कतर था। और आपने देखा होगा कि कल की न्यूज थी जिसमें ये बताया गया था कि S-400 जो सिस्टम है उसने वर्क करना बंद कर दिया है।
ठीक है, काम नहीं कर रहा है। और तुर्की ने उसके तुरंत बाद स्टेटमेंट जारी किया कि हमारा जो एयर डिफेंस सिस्टम है S-400 ये वर्क कर रहा है, आप लोगों को घबराने की बात नहीं है, क्योंकि आपने खरीदा है तो इसलिए हम आपको बता दें, क्योंकि तुर्की का कहना था मेरा वर्क कर रहा है तो आप लोग इसमें परेशान मत हो। तो भारत ने खरीदा है इसको, चीन ने खरीदा है, तुर्की ने खरीदा है, सऊदी अरब ने खरीदा है और कतर ने खरीदा है। ठीक, चलिए आगे बात करते हैं लॉन्चर्स की। तो इसमें 04 कैनिस्टर्स हैं जो S-400 में है। एक कैनिस्टर में आपके 4 छोटी और 1 बड़ी मिसाइल फिट हो जा सकती है। और इनके पास कितने कैनिस्टर हैं? 4 कैनिस्टर हैं, जिसमें क्या कर सकते हैं? 4 छोटी मिसाइलें और 1 बड़ी मिसाइल रख सकते हैं। तो इस अकॉर्डिंग इस तरीके की आपकी मिसाइलें आ जाएंगी इसमें, इसकी बात कर रहे हैं। चलो आगे बात कर लेते हैं। INS अरिघाट की खासियतें देखते हैं। चौड़ाई इसकी कितनी है? 11 मीटर हो जाती है। पानी के अंदर ये 24 समुद्री मील तक रह सकती है। समुद्र की सतह पर 12 से 15 समुद्री मील प्रति घंटा की 22 से 28 किलोमीटर तक आपका ये चल पाएगी। गहराई 9.5 मीटर तक, लंबाई इसकी 111.6 मीटर टोटल हो जाती है। आगे बात करते हैं। भारत ने तैयार की परमाणु मिसाइलों से लैस 3 पनडुब्बियां। भारतीय सेना अब तक 3 न्यूक्लियर सबमरीन तैयार कर चुकी है। इसमें से एक अरिहंत आपकी कमीशन्ड है और दूसरी अरिघाट मिलने वाली है, तीसरी है आपकी S-3 जो कि आपकी टेस्टिंग में है। इन सबमरीन के जरिए दुश्मन देशों पर परमाणु मिसाइलें दागी जा सकती हैं। ठीक है, आगे आ जाते हैं। 2009 में पहली बार सांकेतिक तौर पर पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की पत्नी ने कारगिल विजय दिवस के मौके पर INS अरिहंत को लॉन्च किया था और इसके बाद 2016 में इसे नौसेना के बेड़े में शामिल कर लिया गया था। अगले 5 साल में 2 और पनडुब्बियों को भारतीय सेना लॉन्च करने वाली है। 2009 में लॉन्च करने से पहले भारत ने पनडुब्बियों को दुनिया में यहां पर छिपा करके रखा है। 1900 की बात करें तो भारत सरकार ने ATV यानी कि एडवांस टेक्नोलॉजी वेसल प्रोग्राम शुरू किया था और इसके तहत ही इन पनडुब्बियों का निर्माण किया था। इससे पहले इंडिया कभी नहीं बताता था कि वो इस तरीके की पनडुब्बियों का निर्माण कर रहा है। ठीक है, परमाणु मिसाइल दागने वाली भारत की 3 पनडुब्बियां यहां पर है आपकी INS अरिहंत। लॉन्च डेट आपकी 2009 है। इस पर आपके K-15 या फिर BO-5 शॉर्ट रेंज की 15 मिसाइलें तैनात हो सकती हैं। ये 700 किलोमीटर तक टारगेट आपका हिट कर पाएगी। 4 मीडियम रेंज की K-4 बैलिस्टिक मिसाइलें भी इसमें लैस और इनकी रेंज आपकी 3500 किलोमीटर है। INS अरिहंत या फिर S-3 की बात करते हैं, INS अरिघाट या फिर S-3 की बात करें, लॉन्च डेट नवंबर 2017 थी। ये K-15 या फिर BO-5 शॉर्ट रेंज की 24 मिसाइलें इसमें तैनात है। ये 700 किलोमीटर तक का टारगेट हिट कर सकती है। 8 मीडियम रेंज की K-4 बैलिस्टिक मिसाइल से भी लैस है और इनकी रेंज 3500 किलोमीटर तक हो जाती है। ठीक है, लास्ट आपकी बात करेंगे हम S-4। नवंबर 2021 लॉन्च डेट है। इस पर K-15 या फिर BO-5 जो शॉर्ट रेंज की मिसाइल है, 24 मिसाइलें तैनात हैं। ये 700 किलोमीटर तक टारगेट हिट कर सकती है। 8 मीडियम रेंज की K-4 बैलिस्टिक मिसाइलों से भी इनकी रेंज 3500 किलोमीटर तक है। तो ये 3 थी जो मैंने आपको बताई। दुनिया भर में सिर्फ 6 न्यूक्लियर ट्रायड देश हैं और इसी की मैं बात कर रही थी जो मैंने शुरुआत में आपको टैगलाइन बताई थी, तो इसकी चर्चा यहाँ करेंगे। INS अरिघाट समुद्र के अंदर मिसाइल अटैक करने में उसी तरह सक्षम है जिस तरह अरिहंत ने 14 अक्टूबर 2022 को टेस्टिंग की थी। ठीक है, अब अरिहंत के K-15 SLBM की सफल टेस्टिंग की गई है। इसी के साथ भारत, अमेरिका, रूस, ब्रिटेन, फ्रांस और चीन के अलावा दुनिया का 6वां न्यूक्लियर ट्रायड देश बन चुका है। ठीक है, जिसके पास त्रिस्तरीय इस तरीके की व्यवस्था है जो मैंने आपको अभी बताई। चलो आगे बात कर लेते हैं। न्यूक्लियर ट्रायड क्या होते हैं? देखिए, भारत पहले से ऐसे किसी परमाणु हमले के जवाब में दुश्मन पर परमाणु हमला करने की क्षमता को बचाए रखने की तैयारी उसने कर ली है। इसके 2 तरीके। अब यहाँ पर ये जो लाइन है शायद आपको अभी समझ में नहीं आई होगी, लेकिन अब समझ में आएगी। इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए कि भारत और पाकिस्तान के बीच में युद्ध शुरू हो जाता है। कभी भी भारत तो पहले हमला नहीं करेगा, क्योंकि हमारी पॉलिसी क्या है परमाणु हमले की यदि मैं बात करूं कि पहले भारत क्या है, नो फर्स्ट यूज पॉलिसी अपनाएगा। अगर भारत के ऊपर कोई हमला करता है तो भारत का कहना है कि फिर हम उसको इस तरीके से निस्तो नाबूद करेंगे कि उसको वर्षों लग जाएंगे उठने में। ठीक, तो हम इसलिए ये नहीं मान के चल रहे कि इंडिया ने पहले हमला किया, क्योंकि हमारी ये पॉलिसी नहीं है। सामने दुश्मन देश ने हमारे ऊपर हमला किया और हम पाकिस्तान के यहाँ पर कंसिडर करते हैं उसने हमारे ऊपर हमला किया। ठीक, अब भारत के पास 2 चैलेंजेस हैं और पाकिस्तान के माइंड में क्या होगा, जस्ट विजुअलाइज करना इस चीज़ को कि पाकिस्तान के माइंड में होगा कि भाई मैं इन पर हमला कर रहा हूँ, तो अब मुझे ऐसा हमला करना है कि ये दोबारा पलट के मेरे ऊपर हमला ना कर पाए, पूरी तरीके से ख़त्म हो जाए भारत और पलट के मेरे पे हमला, क्योंकि अगर हमने पलट के हमला किया तो वैसे भी पाकिस्तान ख़त्म हो जाएगा। तो इसलिए वो क्या करेगा, हमारे इन टारगेट्स को हिट करेगा।
जो थल में होंगी उनको हिट करेगा। अब ये जो सबमरीन है ये जल के अंदर है, इनको हिट करना इतना आसान नहीं है, टारगेट को ये ट्रेस ही नहीं कर पाएगा तो हिट कैसे करेगा। लेकिन हम इससे क्या है, ये जो सबमरीन्स मैंने आपको ये 3 आपको दिखाई है जहाँ पर थी हमारे पास, अरिघाट, अरिहंत और S4, ये क्या है, ये वाटर के अंदर रहेंगी तो इनको आसानी से ढूंढा नहीं जा सकता है। और ये आपकी क्या करेंगी, ये मार सकती हैं, हमला कर सकती हैं, परमाणु हमला किसी भी देश के ऊपर, तो ये आपके लाइक पाकिस्तान के ऊपर भी हमला कर देंगी। अगर हमें इन सारे जो हथियार, ये जो ये सारी चीज़ें थी, इनको बचाना है तो हम हाई एल्टीट्यूड पर लेकर के जाएंगे जब पाकिस्तान हम पर हमला करेगा। फिर जब हम बच जाते हैं, ठीक है, उसने एक बार हमला किया और हम बच गए, उसके बाद क्या होगा कि हम अपनी ये जो हमने परमाणु पनडुब्बियां बनाई हैं, त्रिस्तरीय परमाणु पनडुब्बियां, इनका यूज करेंगे। और जब हमने इनका यूज करना शुरू किया तो उसके बाद पाकिस्तान समाप्त हो जाएगा। तो यहाँ पर कहने का मतलब ये था कि हम तीनों तरह से दुश्मन पर हमला करने के लिए यहाँ पर तैयार हैं। पहला तरीका, परमाणु बमों से लैस मिसाइल और लड़ाकू विमानों को ऐसी जगह पर तैनात रखना जो परमाणु हमले के बावजूद पाकिस्तान को जवाब दे सके। तो हमें क्या करना होगा, ऐसी जगह पर, यानी कि फिर हाई एल्टीट्यूड पर लेकर के जाना होगा, या तो फिर समुद्र के अंदर रखना होगा ताकि वो कहीं पर भी उसको हमारे हथियारों को नष्ट ना कर पाए। तो यहाँ पर पहला तरीका बताया गया है कि जितने भी हमारे परमाणु बम से लैस मिसाइलें हैं, जितने भी लड़ाकू विमान हैं, या तो उनको हाई एल्टीट्यूड पर रखो या फिर आप उनको समुद्र के अंदर रखो। ऐसी जगहों पर ऊंचे पर्वतीय इलाके, दूर अंडमान निकोबार जैसे द्वीप, मिसाइल छिपाकर दागने के लिए अंडरग्राउंड साइलोस और यानी भूमिगत ठिकाने इसमें शामिल हैं जिस पर हम वर्क कर सकते हैं। दूसरा तरीका क्या है, जमीन से दागी जाने वाली मिसाइलें और विमानों से परमाणु बम गिराने की क्षमता के साथ समुद्र में युद्धपोत और पनडुब्बियों से परमाणु मिसाइल दागने की ताकत डेवलप करना, यानी कि दोनों जगह से हम अब डेवलप कर चुके हैं। हाई एल्टीट्यूड, जमीन और पानी, थल, जल और वायु, तीनों जगह से, ठीक है। अब हमारे पास पावर आ गई है। इसमें खास ध्यान परमाणु ईंधन से चलने वाली पनडुब्बियों पर दिया जाता है क्योंकि युद्धपोतों को तलाश कर डुबोया जा सकता है, लेकिन गहरे समुद्र में गोता लगा रही पनडुब्बियों को तलाशना आसान नहीं होता है। और इस पर हमने क्या है भाई, मास्टरी कर ली। अब तो इस तरह साफ है कि परमाणु हथियारों को जमीन से मिसाइलों के जरिए, हवा से लड़ाकू विमानों के जरिए, समुद्र से पनडुब्बियों के जरिए दागने की क्षमता को ही न्यूक्लियर ट्रायड कहते हैं, कि हम तीनों जगह से क्या है, अब सक्षम है। तो यही कहलाता है न्यूक्लियर ट्रायड। तो शायद अब आपको समझ में आ गया होगा। भारत समेत दुनिया के 6 देश सबसे ताकतवर SLBM मिसाइलें हैं। अमेरिका ट्राइडेंट D5 है, 12,000 किलोमीटर रेंज है। फ्रांस M51 है, 10,000 किलोमीटर। रूस RMU शिनेवा कहते हैं इसको, R29 RMU, ये आपकी 8,300 किलोमीटर है। भारत K15 एंड K4, हमारे पास 2 हैं बट रेंज हमारी थोड़ी थोड़ी कम है। मिला करके देखें तो एक है 1,500 और दूसरी है आपकी 3,500। तो हमें रेंज पर काम करना है। इसका हमारा अभी ट्रायल हो रहा है K4 का, जो अभी हमने सफल परीक्षण किया है इसका, ठीक है। तो मतलब अब ये पास हो चुकी है। इसके बाद ब्रिटेन ट्राइडेंट D5 है, 12,000 किलोमीटर, और चीन JL है 8,000 किलोमीटर। तो हमें वर्क अब किस पर करना है, रेंज पर काम करना है, बाकी हम शामिल हो गए इस पे। तो ये थी आज की न्यूज़ जो हमने डिस्कस करी न्यूक्लियर ट्रायड देशों के बारे में, K4 मिसाइल के बारे में। हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। बाकी लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें एंड थैंक यू सो मच।